बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 7 है क्लास 6 के मैथ की, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने लगे हैं। जो पहले 5 क्वेश्चन हैं उनका लेक्चर जो अपलोड हुआ है उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि वो पूरी स्टेटमेंट को यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जो डेटा है गिवन है उसको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि 2010 में यूथ ओलंपिक गेम्स में इन्हें कंपटीशन हुआ है यूथ ओलंपिक गेम्स में, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया वो 3600 जो है एथलीट्स हैं। उस जो गेम है वो पूरा जो कंपटीशन है उसको कवरेज देने के लिए जो नंबर ऑफ़ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 1200 है, यानी 1200 लोग हैं मीडिया के जो उस पूरे कंपटीशन को कवरेज देंगे। नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स जो हैं वो 20,000 है, मतलब वो लोग हैं जो विलिंगली विदाउट एनी पे वो काम करते हैं, वो वॉलंटियर्स हैं। वो कितने हैं जी? 20,000 है। अब जो वहाँ पर लोग देखने के लिए आएंगे, तमाशाई, यानी नंबर ऑफ़ स्पेक्टेटर, दोज पीपल हु आर देयर टू वॉच दोज एक्टिविटीज़, दोज गेम्स, वो कितने? 3,70,000 क्या है? स्पेक्टेटर हमारे पास है। अब जो हमसे वो पूछ रहा है वो दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि रेशो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो रेशो का है, एंड नंबर ऑफ़ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ़ वॉलंटियर। अब हमने नंबर ऑफ एथलीट्स रेशो नंबर ऑफ दूसरा क्या है जी? वॉलंटियर, इन दोनों के दरमियान, एथलीट्स और वॉलंटियर के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो देखो इसकी रेशो क्या है? 3600 है। 3600 क्या है? एथलीट्स हैं। रेशो का साइन आपने ऐसे ही लगा देना है। वॉलंटियर कितने हैं? 20,000 है। अब क्या है कि आप 100 इधर भी डिवाइड करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई भी हमने करना है। ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3600 और 200, इन्हें दोनों को नीचे हमने 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो छोटी होगी। 100 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये 2 ज़ीरो थे तो इन 2 ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काटने के लिए 100 से डिवाइड किया। आप चाहें तो 400 से डायरेक्ट ये वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं। तो सिंपल मैंने इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही स्टेप में सारा क्वेश्चन ख़त्म ताकि ना हो, उसको मैंने 2 स्टेप में कंप्लीट किया। अब देखो मैं इधर 4 से डिवाइड कर देता हूँ और 4 से इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 4 का टेबल 36 पे भी जाता है और 4 का टेबल 200 पे भी जाता है। 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 36 पे भी जाए और 200 पे भी जाए। तो जो 4 है वो मैक्सिमम बड़ा यानी फैक्टर है जो इन दोनों पे पूरा जाता है। टेबल इसका 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम जाएगा और 4 का टेबल 4 5 20, 0 ऊपर चला गया तो 50। तो हमारे पास जो रेशो आएगी एथलीट्स और वॉलंटियर की वो 9 और 50, यानी अगर हमारे पास 9 एथलीट होंगे तो उनके लिए हमें कितने वॉलंटियर चाहिए होंगे? 50 वॉलंटियर चाहिए होंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों की रेशो है। तो ये तो इसका पहला पार्ट है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है ऐसे है कि अब इस वाले क्वेश्चन को यहाँ ये नीचे वाला जो है इसको आप वीडियो को पास करके उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब जो आगे है उसमें 3 वैल्यू हैं तो ज़्यादा जगह मुझे चाहिए होगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रेज करूँगा। अच्छा, जो तीसरा है उसमें ना वो कुछ क्या कह रहा है? तीसरे में वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, नंबर ऑफ़ एथलीट्स, स्पेक्टेटर। अच्छा, थोड़ी इसको सबसे पहले जो है मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव रेशो, नंबर ऑफ, दूसरी बात क्या करता है ये? नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव का नंबर ऑफ एथलीट्स एंड नंबर ऑफ स्पेक्टेटर। ठीक है, नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं जी? हमारे पास 1200 हैं, ये देखें 1200 आ गए। रेशो नंबर ऑफ एथलीट्स, नंबर ऑफ एथलीट्स हमारे पास कितने हैं जी? 3600 हैं। और नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास कितने हैं जी? 3,70,000, 3,70,000 है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप ऐसा करें कि 4 से अब इसको बेशक डायरेक्ट आप 400 से या पहले 100 से डिवाइड कर लें ताकि क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाए आसानी से।
आपको आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करेंगे 400 से तो आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी मैं 4 से डिवाइड 4 3 ज़र 12, 4 9 ज़र 36, 9 रेशो 3700 को 4 पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 3700 डिवाइड बाई 4 925 तो ये हमारे पास जो फाइनल रेशो है आ जाएगी कि जो नंबर ऑफ़ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव तीन हमें चाहिए होंगे, नंबर ऑफ़ एथलीट्स 9 होंगे और नंबर ऑफ़ स्पेक्टेटर कितने होंगे 925 होंगे। तो इस तरह दो चीज़ें उसने हमें कही थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपना कन्फ्यूजन शेयर कीजिएगा। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर आगे जी हमारे पास 7। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें वो कहता है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर बिटवीन रुइफिंग। अब मैं क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ी हुई है, मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कह रहे हैं कि दो लड़के हैं, एक का नाम रुइफेंग है और दूसरे का नाम विशाल है, और उनके दरमियान एक अमाउंट है, एक ख़ास किस्म की एक अमाउंट है जिसको 5:9 से क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनके दरमियान शेयर किया गया। मतलब अगर एक को $5 मिलते हैं तो दूसरे को $9 मिलते हैं। तो और ये तो उनकी रेशो है। और आगे कहते हैं कि जो रुइफेंग है उसको विशाल की निस्बत 44 कम मिलते हैं। मतलब जितने पैसे जितने डॉलर विशाल को मिलेंगे उसकी निस्बत रुइफेंग को 44 कम मिलेंगे। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जी बताएं कि वो कौन सी अमाउंट थी, वो कितनी अमाउंट थी, एक्चुअल अमाउंट जो इन दोनों के दरमियान में जब शेयर की गई है तो 5:9 बना है, और 5:9 की वो रेशो है जिसमें रुइफिंग को $44 कम मिले हैं विशाल की निस्बत। तो देखो मैं एक ओरल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व करता हूँ तो ये आपके तमाम जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ मनी रुइफिंग गेट्स इज इक्वल टू 5x है। उसने कहा था कि 5:9 है, तो हमने कहा कि 5x है। तो इसी तरह द अमाउंट ऑफ मनी विशाल गेट दैट इज 9x। ये तो हमने उसने कहा था कि 5:9 है, हमने कहा कि जो रुइफिंग है उसको फ़र्ज़ कर लिया कि उसको 5x मिलते हैं तो विशाल को 9x मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन। हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि भाई हम जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक क्या है। वो कंडीशन कुछ ऐसे है कि देखो 9x इज़ इक्वल टू 5x। हमने इनको इक्वल लिख दिया, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि 5x तो 9x की इक्वल नहीं आती। पहली बात, ये एक लॉजिक आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो उसने कंडीशन बताई है वो कंडीशन ये बताई है कि ये विशाल 9x किसको मिल रहे हैं, विशाल को। कह रहे हैं कि विशाल की निस्बत रुइफिंग को $44 कम मिलते हैं। अगर $44 कम मिलते हैं तो भाई अगर आपने इसको इक्वल कर किया हुआ है, इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वल किया हुआ है, तो ये इक्वल उसी सूरत में आएंगे जब इसको $44 आप दे दोगे तो फिर रुइफिंग को और विशाल की टोटल अमाउंट इक्वल हो जाएगी। अगर इसको 44 ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें 44 इसको देने पड़ेंगे तब जाके इक्वल। मैं एक छोटी सी ऐसी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी को आप एक बच्चे को आप कितने $15 दे रहे हो और दूसरे को किसी ने दे दिए $5 दे दिए, तो अब वो उन दोनों की अमाउंट तो इक्वल नहीं है। अगर आप उसमें आप इक्वलिटी का ऑपरेशन लगाना चाहते हो, उनको इक्वल करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो ये कंडीशन यूँ सेटिस्फाई होगी कि $15 इज़ नॉट इक्वल टू $10। तो हम कह रहे हैं कि जी इक्वल है, हम इन्हें इक्वल करना चाहते हैं। इक्वल करना चाहते हैं तो $5 जो है उसको और दे दो।
इस साइड पे जिसको $10 मिले हैं, कम मिले हैं, तो उसको 5 और दो ताकि इन दोनों के आपस में इक्वल हो जाए। ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये वाली जो है स्टेट आप नहीं लिखनी। तो अब उसने क्या कहा है कि रुई फिंग को विशाल की निस्बत $44 कम मिलते हैं। तो अब विशाल को अगर 9x मिल रही है तो रुई फिंग को 5x मिल रहे हैं। हम इन दोनों को इक्वल करना चाह रहे थे। जब इक्वल करना चाह रहे थे तो इक्वल उसी सूरत में होंगे कि जितने फालतू डॉलर मिले हैं विशाल को उतने इसको दे दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने विशाल को, क्योंकि $44 ज़्यादा मिले हुए थे, इसलिए रुई फिंग की जो अमाउंट थी उसमें हमने 44 ऐड कर दिए। आई होप कि एक चीज़ आपको समझ आ गई। लास्ट में जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो देखिएगा कि जितनी अमाउंट मिलेगी विशाल को और दूसरी जो रुई फिंग को मिलेगी, उन दोनों के दरमियान जब आप डिफरेंस देखोगे ना कि इसके दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44 का ही डिफरेंस आएगा। अब 9x, ये वाला 5x इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, और इधर बच गया जी कितने, $44 बच गए। यहाँ कितने बच गए, 9 में से 5 गया तो 4x आ गया, और इधर क्या आ गया जी $44 हो गए। तो अब यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 44 ओवर 4, तो x इज इक्वल टू डॉलर का बेशक साइन लगाना चाहो तो लगा दो, 11 आ गए। अब हमने क्या करना है कि उसने हमसे ये पूछा है कि जो टोटल किधर गया क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ शेयर्ड बिटवीन 2 बॉयज़। अब कह रहे हैं कि बताएं कि दोनों के दरमियान जो अमाउंट शेयर हुई है वो कितनी है। तो कोई आसान सा काम है, टोटल अमाउंट शेयर बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू कितनी है, दोनों को प्लस कर लेंगे, 5x और 9x को ऐड कर लेंगे। 5x और 9x को ऐड करेंगे तो इनको अब x की वैल्यू को यहाँ पर लगा देंगे। 5x, x कितना है 11, तो 11 लिख दिया। 9 इसी तरह आ गया, और x की वैल्यू कितनी है 11, ये आ गया। और बाहर बेशक डॉलर का साइन ऐसे ही डालो, डॉलर का साइन ऐसे ही आ गया, ये आ गया जी 11 5 ज़र 55, 11 9 ज़र 99। अब 55 में 99 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $154। अब जो टोटल अमाउंट थी उसने शुरू में कहा था कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ शेयर्ड बिटवीन रुई फिंग एंड विशाल इन द रेशो ऑफ 5:9। उसने कहा था कि एक सर्टेन अमाउंट, मतलब कोई एक वैल्यू है, कोई एक रकम है, कोई एक अमाउंट है। तो वो उसने लास्ट में हमसे पूछा था कि बताएं वो अमाउंट कितनी है। तो वो अमाउंट है हमने बता दिया कि वो कितने थे, $154 थे, जो 5:9 के हिसाब से उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए। जब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुई, शेयर हुए, तो जो विशाल है उसको कितने मिले, 44 ज़्यादा मिले। उसने एक ये भी कंडीशन बताई कि विशाल जो है को यानी रुई फिंग को $44 कम मिलते हैं विशाल के निस्बत। यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। वो जो बात करता है उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब क्योंकि 5x 55 आ गया, यानी 5x था तो 5 × 11 इज इक्वल टू 55, तो रुई फिंग को मिले 55। तो विशाल को देखो 9x है तो 9 × 11 इज इक्वल टू 99। अब अगर 99 और 55 में डिफरेंस देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है, 44, क्योंकि इसको मिले हैं 55, इसको मिले 99। तो 55 में 44 ऐड कर तो अब 99 बनेगा, या 99 में से 44 निकालो तो 55 तब भी आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि 44 जो हैं डॉलर विशाल को ज़्यादा मिले थे। बस यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम वीडियो को पॉज करके इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारे पास 8। अच्छा 8 में कहता है एमिरा, हेक्सियन एंड प्रिया मेक्स अ टोटल ऑफ 1,530 टॉयज़ इन अ रेशो ऑफ 12, 16 एंड 17। अब देखो जी कह रहा है कि जो टोटल टॉयज़ हैं वो हमारे पास हैं जी 1530। 3 लोग हैं, एक का नाम एमिरा है,
हक्सियन है और प्रिया है, उन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर जो खिलौने बनाए, जो टॉयज़ बनाए, वो 1530 बनाए। उन्होंने जो रेशो है, जिस रेशो से उन्होंने बनाए, वो रेशो है जी 12:16:17, यानी इस रेशो से उन्होंने क्या किया, बनाए, टॉयज़ बनाए। यानी अमेरा ने 12 के रेशो के 12 के हिसाब से बनाया, ये 16 और ये 17। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो 12 + 16 + 17, ऐड करें 13 और 15 का 5, 1 कैरी, 1 2 3 एंड 4, 44। सम ऑफ रेशो जो आ गया हमारे पास 44 आ गया। अब जो पहली चीज़ इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टॉयज हक्सियन मेक्स। अब देखो हमने बनाने हैं नंबर ऑफ टॉयज हक्सियन मेड, यानी हक्सियन ने जो बनाए वो कितने बनाए। हक्सियन के जो नंबर ऑफ टॉयज़ है, यानी उसकी जो टोटल टॉयज़ 1530 में से उसने टोटल कितने बनाए, वो निकालने के लिए बहुत सिंपल है। मैं इसे क्या करूँगा, 16/45 मल्टीप्लाई बाय 1530 करूँगा। अब ये क्यों करूँगा, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब भी कोई इस तरह का की वैल्यू टोटल अमाउंट दी हुई हो या टोटल कोई क्वांटिटी दी हुई हो, किसी भी सेंस में दी हो, जैसे यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टॉयज़ में दी हुई हो, कोई ऐसे भी बात क्वेश्चन होते हैं जिसमें अमाउंट जो में दिया होता है, यानी वैल्यू दी होती है डॉलर में या रुपीज़ में दी होती है, और कुछ वो जो लोग होते हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके दरमियान वो रेशो दी होती है। अब उन हर एक का अगर आपने शेयर निकालना है ना, तो बहुत आसान सा काम है कि जो रेशो दी हुई है उस रेशो को ऐड कर लें, जिसका शेयर निकालना है, यानी हमने शेयर निकालना है कि 1530 में कितने टॉयज़ शेयर किए, कितने टॉयज़ बनाए हक्सियन ने। तो हक्सियन को हम देखेंगे कि उसकी रेशो क्या है। अब देखो, मैंने 12 और 17 नहीं लिखा, 16 क्यों लिखा, मैंने 12 यहाँ क्यों नहीं लिखा, 17 क्यों नहीं लिखा। अपनी बुक पे अगर नोट करें, आप बुक पे देखें तो सबसे पहले क्या नेम लिखा हुआ है, एमेरा का लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है हक्सियन का लिखा हुआ है, और थर्ड पे लिखा हुआ है प्रिया का। अब क्योंकि उसने हमसे किसका पूछा है, हक्सियन का पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो नेम है, उस सीक्वेंस में हक्सियन का नेम आता है सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे आता है तो उसकी जो रेशो होगी वो भी सेकंड पोजीशन वाली होगी। तो इसलिए हमने 16 यहाँ पे लिखा, क्योंकि हक्सियन का नेम सीक्वेंस में, जो नेम की सीक्वेंस है, हक्सियन का नेम सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, तो उसकी सेकंड पोजीशन वाली रेशो 16 बनती है, इसलिए हमने 16 लिखा। और शेयर निकालने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो रेशो होती है वो लो, और नीचे क्या लिखो, सम ऑफ रेशो, यानी इन तीनों रेशो का जैसे हमने सम किया, ये वाली रेशो यानी उसका जो शेयर था वो 16 था, टोटल जो सम है रेशो का वो 45 है, और टोटल जो क्वांटिटी है वो दैट इज़ 1530 है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने 16 और 1530 को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 को हमने 16 मल्टीप्लाई बाय 1530 और 24,480 डिवाइड बाय 45। ये जस्ट मैंने कामा पुट के, चलो मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब इसे मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 45 से। तो हमारे पास आ गया 544, आगे मैं लिख दूँगा टॉयज़, यानी कि जो क्वांटिटी है टॉयज़ की दैट इज़ 1530। उस 1530 में जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं, जो कंट्रीब्यूशन है हक्सियन की, जो उसका शेयर है दैट इज़ 544 टॉयज़, यानी 544 टॉयज़ इसमें टोटल टॉयज़ में हक्सियन के। तो पहला जो है वो कंप्लीट हो गया पार्ट इसका। जो सेकंड पार्ट है अब उसको हम देखते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो प्रिया का जिक्र करता है और क्या करता है कि जो बताएं कि प्रिया ने कितने पैसे अर्न किए अगर प्रिया को एक खिलौना बनाने पर $1.65 दिए जाएं। तो रेट पर टॉय जो है, आप बेशक जी लिख लें, रेट पर टॉय जो है ना वो है जी $1.65 है। यानी उन्होंने बता दिया कि भाई जो प्रिया है उसको एक खिलौना बनाने पर $1.65 मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले अब कह रहे हैं कि बताएं कि उसने कितनी पैसे अर्न किए हैं, उसकी अर्निंग कितनी है। ये जो इसमें जो उसका शेयर है उस वो हमें पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि भाई उसने कितने पैसे कमाए हैं, क्योंकि एक खिलौने की प्राइस तो उन्होंने बता दी है कि प्रिया अगर एक खिलौना बनाती है, एक टॉय बनाती है तो $1.65 उसे मिलेगा।
तो अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे हमने हफ्जीन के निकाले ना कि कितने टॉयज़ हैं हफ्जीन ने बनाए, तो अब हम निकालेंगे प्रिया ने कितने खिलौने बनाए। जब प्रिया के एक टॉयज़ निकल आएंगे तो उसी को हम 1.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी जो अमाउंट आ जाएगी जो उसने अर्न किया वो। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टॉयज़ प्रिया मेड, यानी उसने कितने बनाए। अब देखो जी, प्रिया का नाम है हमारे पास 3rd पोजीशन पे, तो 3rd पोजीशन पे हमारे पास क्या रेशो है 17। देखो जी हमने 17 लिख दिया। सम नीचे आता है सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो हम नीचे लिखते होते हैं, सम ऑफ रेशो 45 है, तो ये देखो हमने सम ऑफ रेशो क्या कर दिया 40 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी दैट इज़ 1530। देखो 1530। अब ये देखो 45 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। 17 को मैं क्या करता हूँ कि 1530 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 17 मल्टीप्लाई बाय 1530, तो मेरे पास आ गया जी 26010। अब इससे मैं क्या कर देता हूँ जी, डिवाइड कर लेता हूँ 45 से, तो 578 टॉयज़ जो है इस टोटल में 1530 में जो शेयर है प्रिया का वो कितना है जी 578 है, ये 7 है, ठीक है जी। 578 टॉयज़ जो हैं वो बनाए हैं प्रिया ने। अब देखो जी, प्रिया विल अर्न कितना जी $1.65 मल्टीप्लाई बाय 578। अब क्योंकि उसने 578 टॉयज़ बनाए हैं और एक टॉय का जो उसे प्राइस मिलेगी, एक टॉय की जो कीमत उसे मिलेगी 1.65 मिलेगी, तो इसलिए हमने क्या किया 1.65 को हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया 578 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 1.65, तो 953.70 डॉलर जो है वो क्या होगा प्रिया को मिलेंगे। प्रिया 953.70 डॉलर अर्न करेगी 578 टॉयज़ बनाने पर। तो उसने हमें इस लास्ट में जो क्वेश्चन था उसमें उसने पूछा था दी अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न इफ़ शी इज़ पेड $1.65 फॉर ईच टॉय। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोनों पार्ट्स का हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 6 भी कर लिया, 7 भी कर लिया और 8 भी कर लिया। इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।